की हमारी कहानी है बहू तुम यह मकान दहेज में नहीं लाई थी। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई तरुणा जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने इस तरह लगड़ते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सुमन जी ने कहा, अरे भाभी जी क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। दवाइयाँ लानी थी इसलिए निकल कर गई थी, वरना घर पर आराम ही कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाइयाँ लेने? अजीत को ले जाती। सुमन जी की बात सुनकर तरुणा जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता। पर सुमन जी को तो उनके घर की सारी रामायण पता थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। तरुणा जी वैसे ही लगड़ती हुई अपने घर की तरफ बढ़ गई। तरुणा जी जैसे ही घर पर घुसी देखा तो उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो तो सोच में पड़ गई, फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रही हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना? है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत ज़रूरत थी, इस कारण आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूँ सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती। बार बार यूँ बाहर घूमकर आने में आपके घुटनों में दर्द नहीं होता? ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू मैं घूमने नहीं गई थी, मेरे दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यहीं रहेगी और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे तो उसे ऊपर वाले कमरे में दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है, मना थोड़ी कर रही हूँ। मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी, मायके में मेरी भी कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा है, घर का खर्च हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे से इतना ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में ही रह जाइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बहू एकता ने बड़ी बेरुखी से साथ कहा। सुनकर तरुणा जी के आंखों में आंसू आ गए। बेटा अजीत सामने ही था, लेकिन वो तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने एकता को टोका तक नहीं, और बाहर वाला कमरा वो तो स्टोर रूम था। मतलब अब तरुणा जी की ये हैसियत रह गई। बहू कबड़ा की तरह तरुणा जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी, और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। जब से तरुणा जी के पति गए हैं तब से बेटा बहू घर के सर्वासर्व बन गए हैं। माना कि घर में खर्च करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दे, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की जबान से ज़्यादा तरुणा जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभी रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बोल पड़ी, बहू जब तुमने मेरे कमरे लिया था यह कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ सोचकर चुप रह गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ देना, दोनों मेरे अपने ही हैं तो हैं, लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में ही रहने को कह रही हूँ, वृद्ध आश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने, यह घर आज भी मेरा है। तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी मैं अपने कमरे में ही वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्च हम कर रहे हैं तो आपकी 2 बातें क्यों सुने? आज के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो,
अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूँगी, मेरे घर का खर्च मैं खुद निकाल लूँगी। मम्मी, तुम अपने बेटे को ही इस घर से निकालने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती की जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने आने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था। और मैंने तुम लोगों से किराया क्या देने को कहा दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यह सोच रही थी कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूँ बेइज्जती होकर साथ रहने से अच्छा स्वाभिमान के साथ अकेले ही रहूं। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो, बस। ये सब सुनकर बेटे बहू की हालत ख़राब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो मम्मी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर तरुणा जी ने मन पक्का कर लिया था, वो झुकने को तैयार नहीं हुई। निर्धार की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली, और भला काश के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार अजीत और एकता उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरे में शिफ्ट हुए और आज भी उसके किराया देते रहे हैं, जबकि नीचे का वो 1 कमरा किसी और को तरुणा जी ने किराए पर दिया। रही बात एकता की बहन की, तो वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी चैनल की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।